एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। सोशल मीडिया ही बहुजनों का एकमात्र मीडिया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, सन 1932 बाबा साहेब अंबेडकर क्या बताए हैं उस दिन 24 मई 1932। ये बात बाबा साहेब अंबेडकर का वॉल्यूम नंबर 17 पार्ट 3 पैराग्राफ 2 पेज नंबर 82 में देखने के लिए मिलता है। क्या बताते हैं बाबा साहेब अंबेडकर भारत में रहने वाले डिप्रेस क्लास लोगों के लिए? बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, विदाउट पॉलिटिकल पावर टू द डिप्रेस क्लास their status would not improve। राजनीतिक ताकत से सब कुछ हो सकता है। इसीलिए बहुजन समाज का लोगों को, डिप्रेस क्लास समाज का लोगों को पॉलिटिकल ताकत को, पॉलिटिकल पावर को हासिल करना ही होगा। जब पॉलिटिकल पावर हासिल नहीं कर पाएंगे तो डिप्रेस क्लास लोगों का कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनैतिक स्तर में परिवर्तन नहीं होगा, उनका स्टेटस इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आज भारत का हर कोना में बहुजन समाज का लोगों को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जाइए, अब जहां भी देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप सर्वे कर दीजिए, डिप्रेस क्लास लोगों का सिचुएशन बहुत खराब है। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर 1932 मई 24 में ये बात बताते हैं, हमारा लोगों को ये कहते हैं, राजनीतिक ताकत हासिल करना ही होगा। बिना राजनीतिक ताकत से डिप्रेस क्लास लोगों का कोई भी भलाई होने वाला नहीं है, उनका स्टेटस इंप्रूवमेंट नहीं होगा। जैसे सोशल स्टेटस, सामाजिक स्टेटस आज भारत वर्ष में डिप्रेस क्लास लोगों का, बहुजन समाज का निचले स्तर पर है। समाज में आज भी जात पात का शिकार हो रहे हैं। बहुजन समाज का, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मां बहन का इज्जत हर दिन लुटा जा रहा है। आज भी बहुजन समाज का लोग दो वक्त का रोटी के लिए लड़ रहे हैं। आज भी बहुजन समाज का बच्चे स्कूल में पानी के लिए इनका जान जा रहा है। आज भी बहुजन समाज का मां जब स्कूल में खाना पकाती है, सवर्ण बच्चे वो खाना खाने से इनकार कर देते हैं। आज भी बहुजन समाज का लोग सड़क पर आजादी से चल नहीं पा रहे हैं। आज भी बहुजन समाज का लोग मरने के बाद उनका डेड बॉडी को दफनाने के लिए स्मशान नहीं मिल रहा है। इसीलिए बाबा साहेब अंबेडकर कहते हैं, इन सब प्रॉब्लम का हाल सिर्फ ही सिर्फ पॉलिटिकल पावर है। जब तक बहुजन समाज का हाथ में राजनीतिक ताकत नहीं आएगा, तब तक उनका सोशल स्टेटस इंप्रूवमेंट होने वाला नहीं है, अच्छा होने वाला नहीं है। जात पात का शिकार होते रहेगा।
शिक्षा से वंचित किया जाएगा, सरकारी नौकरी से वंचित किया जाएगा, न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा। हर जगह पर बहुजन को जलील का जिंदगी जीना पड़ेगा, और जीना पड़ रहा है जलील का जिंदगी आज भी। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 82 पैराग्राफ 2 में ये बात बताते हैं, राजनीतिक ताकत को हासिल करना होगा। आज राजनीतिक ताकत नहीं है, ऐसी सोशल कंडीशन बेहद खराब है। आज भी 2 वक्त का रोटी के लिए बहुजन समाज को लड़ना पड़ रहा है। आज भी बहुजन समाज को रहने के लिए मकान नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट से बहुजन समाज को वंचित किया जाता है। बहुजन समाज का लोगों को हर वक्त जलील किया जाता है। बहुजन समाज का ऑफिसर को अननेसेसरी टर्चर करके उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उनको डिसमिस किया जाता है। बहुजन समाज का प्रोफेसर को जलील का जिंदगी जीना पड़ता है यूनिवर्सिटी में, उन्हें जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। बहुजन समाज का कोई भी स्टूडेंट को हर दिन एकलव्य की तरह अंगूठा काटना पड़ रहा है। ये समस्त दुख से मिजाज प्राप्त करने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पावर बेहद जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सन 1932 मई 24 में बहुजन समाज को बताते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस आज भी इंप्रूव नहीं है बहुजन समाज का, क्योंकि भारत का इकोनॉमिक को राजनीतिक ताकत कंट्रोल करता है। आज अंबानी और अडानी का इकोनॉमिक इतना स्पीड कैसे बढ़ गया? क्योंकि पॉलिटिकल ताकत के वजह से इन लोगों का इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेटस डेवलप हो गया है। आज भारत में जितना भी सवर्ण है, इन लोगों का पास इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है। उनका अपना इंडस्ट्री है, अपना बिजनेस है, अपना फैक्ट्री है, अपना यूनिवर्सिटी चलाते हैं, अपना स्कूल चलाते हैं, अपना बिजनेस सेंटर चलाते हैं, और इन लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा है। यानी भारत का 2% लोगों का पास देश का तमाम संपदा है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का पास राजनीतिक ताकत है। राजनीतिक ताकत के कारण ये लोग देश का संपदा को अपने हाथ में कब्जा करके इकोनॉमिकली मजबूत है। लेकिन बहुजन समाज का पास पॉलिटिकल पावर नहीं है, इसीलिए ये लोग इकोनॉमिकली कमजोर है। इकोनॉमिकल स्टेटस बिल्कुल जीरो है। आज सवर्णों का हाथ पॉलिटिकल पावर है, इसीलिए इन लोगों के पास प्रेस मीडिया है। मीडिया के बलबूते पर ये लोग डेमोक्रेसी को कंट्रोल कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल कर रहे हैं और ताकतवर बन रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज का पास कुछ भी ताकत आज तक हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि सबसे बड़ा ताकत राजनीतिक ताकत को हम लोगों ने समझ ही नहीं पाए। जो बात हमारा मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1932 में बता चुके हैं, आज भी हम जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। रेफरेंस के लिए हमारा दर्शकों को मैं ये बता दूं, काइंडली आप लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 82 पैराग्राफ 2 पढ़िए। वहां बाबा साहेब लिखते हैं उनका स्पीच में, विदाउट पॉलिटिकल पावर ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस their status would not improve। डेमोक्रेसी नेशन में पॉलिटिकल पावर ही सबसे बड़ा ताकत है। पॉलिटिकल पावर ही एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है, कार्यपालिका को कंट्रोल करता है। पॉलिटिकल पावर ही न्यायपालिका को कंट्रोल करता है। पॉलिटिकल पावर ही
मीडिया को कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल पावर ही देश का इकोनॉमिक को कंट्रोल करता है। आज पॉलिटिकल पावर सिर्फ ही सिर्फ 2% लोगों का हाथ में है। इसलिए बहुजन समाज का सोशल स्टेटस डाउन है, इकोनॉमिक स्टेटस जीरो है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बैकवर्ड हो चुका है। अभी भी वक्त है, बहुजन समाज को यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। 1932 में बाबा साहेब अम्बेडकर हमारा लोगों को यूनाइटेड कर रहे थे। चले जाने के बाद, उनका महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहेब का मिशन अधूरा रह गया था। दादा साहेब कांशीराम बाबा साहेब अम्बेडकर का अधूरा सपना को पूरा करने के लिए जो मेहनत किए हैं, आज बहुजन समाज का अपना पॉलिटिकल पार्टी बन चुका है। उस पार्टी का अंदर जाकर पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। तब जाके बहुजन समाज सोशली इंप्रूवमेंट होगा, पॉलिटिकली इंप्रूवमेंट होगा, इकोनॉमिकली स्टेटस बढ़ेगा, जात पात मिट जाएगा, बेरोजगारी मिट जाएगा, गरीबी भूखमरी मिट जाएगा, मनुवाद से आजाद मिलेगा। आज कौन पेट के लिए तरस रहा है? इस भारतवर्ष में सिर्फ बहुजन समाज पे टू स्क्वायर मिल के लिए तरसता है। आज कौन ठोकर का जिंदगी जीता है इस मुल्क में, इस भारतवर्ष में? सिर्फ बहुजन समाज ही जानवर की तरह जी रहा है। आज कौन भेदभाव का शिकार हो रहा है? आज भारतवर्ष में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी का शिकार हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पावर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का पास नहीं है। साथियों, आप सब लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का औलाद है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो बात 1932 मई 24 में बताए हैं, इनको अमल में लाना है। दादा साहेब कांशीराम का द्वारा प्रतिष्ठित किया गया बहुजन समाज का पार्टी नीला झंडा, हाथी निशान को मजबूत करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाला कल भारत का बहुजन समाज का नस्ल सोशल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी का शिकार होगा। संविधान नहीं बचेगा और इस देश में तड़प तड़प कर भूखमरी से हमारा लोग मर जाएंगे। हमारा नौजवान एमटेक बीटेक खत्म करने के बाद सिर्फ 4 या 5 हजार मोनी के लिए दिन रात मेहनत करेगा और मनवादी मलाई खाते रहेंगे। ये वक्त भी आ चुका है। इनसे मिजाज प्राप्त करने के लिए बहुजन समाज को यूनाइटेड होना है और बाबा साहेब का द्वारा बताया गया बात जो 1932 मई 24 में बाबा साहेब बताए हैं, जो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वॉल्यूम 17 पार्ट 3 पेज 82 पैराग्राफ 2 में, इनको अमल में लाना है। नहीं तो बाबा साहेब अम्बेडकर हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करना है। आइए हम सब मिलकर पॉलिटिकल ताकत को प्राप्त करेंगे, अपना अनुष्ठान बनाएंगे, यानी बहुजन समाज का इंडस्ट्री, बहुजन समाज का बिजनेस, बहुजन समाज का प्रेस मीडिया, बहुजन समाज का सोशल मीडिया बनाकर इस भारत को भूखमरी से आजादी दिलाएंगे, जातिवाद से आजादी दिलाएंगे,
इनइक्वालिटी को मिटाकर इक्वालिटी एस्टैब्लिश करेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना को पूरा करेंगे और इस देश का संविधान को बचाएंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बिना सहयोग से बहुजन समाज का वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन बच नहीं सकता। आपका सहयोग बहुत जरूरी है। काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए। जय भीम।